Welcome to Mishika classes. Let's check our GK part number 5. आज का टॉपिक क्या है? अपनी जीके को हम अपडेट करते हैं. तो let's start with updating our GK. If you like the video, please like it, share it and subscribe our channel. First question is, name the country having Doha is its capital. उस कंट्री का नाम बताइए जिसकी दोहा कैपिटल है. Qatar. The name of the country is Qatar. Qatar is a peninsular Arab country having desert, long Persians, Gulf shorelines of beaches and dunes. गल्फ क्या है? कतर जो बेसिकली क्या है, एक गल्फ शोरलाइन बीचेस और डून्स की एक कंट्री है. वहां पर डेजर्ट एरिया है और ये अरब कंट्रीज के अंदर आती है. बेसिकली इट वाज इंस्पायर्ड बाय द एशियंट इस्लामिक डिजाइन. और ये पूरी की पूरी जो कंट्री बनी हुई है वो किस अकॉर्डिंग है? एशियंट इस्लामिक डिजाइन के अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी कंट्री बनी हुई है. इसको बेसिकली लाइमस्टोन ऑफ म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट भी कहते हैं इस कंट्री को. Name the Guatemala national bird after whom named of currency. गटमाला की नेशनल बर्ड का नाम बताइए जिसके नाम पर उसी कंट्री की करेंसी भी है. The name of that currency was Guatzal. The name of the national bird was Guatzal. वहां की जो गटमाला की जो बेसिकली करेंसी है या फिर नेशनल बर्ड है वो क्या है? ग्वाटजल है. ग्वाटजल इज द नेम ऑफ द बर्ड. ग्वाटजल एक नेम है बर्ड का, उसी के नाम पर ही वहां की करेंसी का नाम भी रखा हुआ है. It was also the picture of this bird. The Guatzal picture was also placed on their country flag and with the coat of arms. ग्वाटजल की जो पिक्चर है वहां के नेशनल फ्लैग पे भी आती है, साथ में उसके साथ ग्वाटजल के साथ साथ उनके कोट ऑफ आर्म्स की पिक्चर है. कोट ऑफ आर्म्स बेसिकली किसी भी कंट्री के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मर्कुरी? मर्कुरी का दूसरा नाम क्या है? The name is quicksilver. What's the name? Quicksilver, or sometimes it is also called as liquid silver. As the color of mercury resembles the silver, that's why its name is quicksilver. Mercury is the name of an element having a symbol Hg. Mercury जो है एक एलिमेंट का नाम है और उसका सिंबल Hg है. उसका जो कलर है वो काफी हद तक सिल्वर से मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका नेम क्विकसिल्वर भी है. What those words called which spells same from both backward and forward? उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है जो बैकवर्ड से पढ़ो या फॉरवर्ड से, मतलब सीधे पढ़ो या उल्टे पढ़ो, बोथ आर द सेम, दोनों ही सेम है. The word is palindrome. Palindrome is a word which is same from both forward as well as backward. Okay, for example, rotor, ROTOR. अगर आप बैकवर्ड देखें तब भी ROTOR, फॉरवर्ड से देखो तब भी ROTOR, रोटर. दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द पैलिंड्रोम. इस तरह के वर्ड्स को पैलिंड्रोम कहा जाता है. पैलिंड्रोम इज अ ग्रीक वर्ड. पैलिंड्रोम एक ग्रीक वर्ड है. पैलिन मींस अगेन and ड्रॉम मींस टू रन. अगेन टू रन मींस आगे से रन करो या पीछे से रन करो, मींस बात एक ही है. नेम द एशियंट इंडियन लैंग्वेज. इंडियन लैंग्वेज, सबसे पुरानी इंडियन लैंग्वेज कौन सी है? और आई होप इसका आंसर सभी को पता है. The answer is Sanskrit. Sanskrit is an ancient Indian language and it is approximately 5000 years before the Christ. ये जो है संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है और ये बिफोर क्रिस्ट यानी कि 5000 BC ईयर से बोली जा रही है. What is the scientific study of prehistoric life called? Prehistoric life को साइंटिफिक स्टडी, मतलब prehistoric life की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो स्टडी का क्या नाम है? The answer is paleontology. What is the answer? Paleontology. Paleontology is a basic study of the history of the life. Scientific history होती है इसमें, basically scientific study की जाती है. This study about the fossil fuels, fossil parts of the plants and the animals and the microorganisms. Even the rocks, the impression of the organisms or the rocks, all they study. इसमें पूरी की पूरी साइंटिफिक स्टडी होती है हिस्टोरिक लाइफ्स की.
इसमें फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, बेसिकली फॉसिल्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके ऊपर जो इंप्रेशंस बने हुए एनिमल्स के, उन सभी की स्टडी की जाती है। What those persons called who carried coffins, जो कॉफिन्स में जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो कॉफिन्स में भी इनको बरीड आउट किया जाता है, तो वो जो पर्सन को क्या कहा जाता है? द पर्सन कॉल्ड एज बॉल बेयरर्स, क्या कहा जाता है? बॉल बेयरर्स कहा जाता है। एंड दे वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग द कॉफिन्स एज वेल एज फॉर द लास्ट फंड्रल्स, जो भी ड्यूटीज होती है, बरियल सर्विसेज होती हैं, क्रिमिनेशंस की, आइदर दे हैव टू बरी आउट, सभी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पाल बेयरर्स के ऊपर होती है। नेम द पर्सन हु प्रिडिक्ट फ्यूचर बाय रीडिंग द पाम, जो पाम यानी कि हाथ पढ़ के आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, उन पर्सन को क्या कहते हैं? मीन जो हैंड रीडर्स होते हैं, पाम रीडर्स होते हैं, क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज palmist. What they called? Palmist. Name the series of Ethan Hunt action spy film. इथन हंट की एक्शन स्पाई फिल्म, ये बहुत ही फेमस सीरीज है, उस सीरीज का नेम बताना है, जस्ट यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द सीरीज। The name of the series is Mission Impossible. What's the name? Mission Impossible. It is based on the 1966 TV series created by the Bruce Galler. Bruce Galler के द्वारा जो सीरीज बनाई गई थी 1966 में, टीवी सीरीज थी, उसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरी की पूरी इथन हंट्स की एक्शन स्पाई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल। इसमें जो मेनली कास्ट है जो कर रहे हैं, दैट वाज द टॉम क्रूज who plays the Ethan Hunt, an agent responsibility of the IMF Impossible Mission Force. नेम द इंडियन फर्स्ट मोनोरेल सिटी, इंडिया की पहली मोनोरेल सिटी कौन सी है? The answer is Mumbai. Mumbai is the India first monorail city. Not only that it is a number one, but it is the seventh on the seventh largest monorail system in the world also. मुंबई इंडिया की ही नहीं पहली और सबसे बड़ी है, बल्कि अगर मैं बात की जाए पूरी वर्ल्ड की, तो मुंबई की जो मोनोरेल जो सिस्टम है, that was comes under the seventh largest monorail system in the world. In which year St. George Anglo-Indian Higher Secondary School, Chennai was formed? In the year 1715 it was formed. 1715 में से फॉर्म किया गया था, by that was in the Madras, उस टाइम में मद्रास बोलता था, and basically it was the oldest school of the world and the oldest school of the India also. Name the France first artificial satellite. फ्रांस का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? Asterix is the France first artificial satellite. Asterix है, इट इज द नेम ऑफ द कॉमिक बुक करेक्टर, कॉमिक बुक करेक्टर फ्रांस की कॉमिक बुक करेक्टर है, उसी के नेम पर रखा गया एस्ट्रिक्स। एंड दिस वाज लॉन्च ऑन द 26 नवंबर 1965। 26 नवंबर 1965 को एस्ट्रिक्स लॉन्च किया गया था स्पेस में। नेम द कंट्री हु शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर, उस कंट्रीज के नेम बताइए जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। Canada and USA, United States of America, USA and the Canada share the longest border. सबसे लंबा बॉर्डर जो है कनाडा और यूएसए शेयर करते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 8900 किलोमीटर, जो इसकी जो बेसिक लेंथ है वो कितनी है? 8900 किलोमीटर। एंड इट इज फ्रॉम द Canada and the conventional USA from the Alaska to the northern Canada. The game of Jenga. How many wooden blocks is used? This is a very famous game, the game of Jenga. इसमें कितने वुडन ब्लॉक्स की यूज होती है? टोटल 54 वुडन ब्लॉक्स इसमें यूज होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये वुडन पजल होती है, इसमें ब्लॉक्स को असेंबल किया जाता है, ब्लॉक्स वुडन के बने होते हैं, उन्हीं को असेंबल करके बनाई जाती है। जो इसमें जो लेंथ होती है 3 टाइम्स लॉन्ग होती है उसकी विड्थ से, एंड 1/5 थिक जो होती है वो होती है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग भी उसको पूरा का पूरा सैंपल किया जाता है और उससे अलग अलग फिगर्स बच्चे अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बनाते हैं।
नेम द सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च्ड अगेंस्ट ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन के बारे में सभी को पता ही है। ये सितंबर 11 जो अटैक था उसका बहुत बड़ा मतलब जो क्रिमिनल था, जो बेसिकली टेररिस्ट था, वो ओसामा बिन लादेन था। तो उस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम बताइए जो इसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया था, सो दैट दे कैन कैप्चर हिम। द सीक्रेट ऑपरेशन इज ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर जो कैरिड आउट किया गया था टू कैप्चर ओसामा बिन लादेन। इट इज अ जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांडर। That's all for today's class. Do you have any doubt in comment? Thank you.